जय जीवदानी। प्रकाशमय तेजस्वी सूर्य चले बुद्धिमत्ता की, इंटेलिजेंस की राशि, सूक्ष्म निरीक्षण की राशि कन्या राशि में। कन्या राशि बुध की छठे भाव की राशि है और कन्या राशि बहुत ही ज्यादा धीर गंभीर, अपने आप में प्रोग्रेसिव और साथ साथ में गहन विचारों वाली और डीप विचार करके काम करने वाली, सूक्ष्म निरीक्षण करने वाली, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट इस राशि वाले होते हैं। और यहाँ पर सूर्य के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य जिस राशि में आता है उसके गुणों को बढ़ा देता है। तो कन्या राशि के ये गुण इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो अपने आप में इतना आश्वस्त पाएंगे कि अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बढ़ा सकता हूँ, मुझे सब साफ साफ दिखता है कि मेरे लक्ष्य क्या है, मेरा मार्ग क्या है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो अब तक आपने देखा था कि सूर्य स्व राशि सिंह राशि में रहकर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और व्यक्तिमत्व को उजागर करने वाले थे, लेकिन डोमिनेटिंग भी थे, उग्र भी थे और बहुत ज्यादा गुस्सेबाजी में और ईगो में रहने वाले, स्वाभिमानी, अभिमानी, गुरूर, घमंड सब साथ में चल रहा था। ऐसे में सूर्य महाराज कूच कर दिए कन्या राशि की ओर और कन्या राशि के कुछ गुणों को ये भी आत्मसात करेंगे। हालांकि सूर्य पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होता, लेकिन कुछ दो ग्रह ऐसे हैं जिनके प्रभाव से सूर्य भी ग्रसित होते हैं, वो है केतु और राहु। तो केतु भी वहां विराजित हैं, तो सूर्य पर प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का कन्या राशि में जो केतु है उसका भी। अब हम जरा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि ये स्थानांतरण कौन कौन से दिन कैसे कैसे होने वाला है। बिकॉज यहाँ शुरुआत में एक ऐसा योग बनेगा जहां पर सूर्य केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा और आगे चल के सूर्य बुध और केतु का कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम डेट्स को जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम प्रभावों को अच्छे से बता पाएंगे। तो 16 सितंबर 2024 को सूर्य कन्या राशि में शाम को 7:43 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर वो विराजेंगे 17 अक्टूबर तक और उसके बाद अपनी नीच राशि तुला राशि की ओर कूच कर देंगे। वहीं पर वहां पर हम इस समझ लें कि 18 तारीख तक, मतलब 2 दिनों के लिए शुक्र भी वहां मौजूद हैं और शुक्र जो सूर्य के मित्र नहीं, वहां से खसक लेंगे और वहां से खसक जाएंगे तो बहुत अच्छा योग भी बनाएंगे आगे शुक्र। उसका वीडियो भी आपको इमीडिएट इस वीडियो के बाद मिलेगा, जिसमें शुक्र क्या चमत्कार करेंगे तुला राशि में, उसका पूर्ण वर्णन मैं आपको बताऊंगी। और यहीं पर 16 तारीख के बाद जो है, जैसे ही सूर्य कन्या में प्रवेश करेंगे, 23 तारीख को बुध कन्या राशि में इनको ज्वाइन करने वाले हैं। तो फिर से एक बार बुधादित्य योग की मैं सभी को बधाइयां देती हूँ, बधाइयां जी बधाइयां। ये भी जान लें कि बुध यहाँ अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे और उनको साथ मिल जाएगा सूर्य का, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी बुधादित्य योग की। लेकिन हर चीज के अंदर कुछ न कुछ ये लेकिन जुड़ा होता है, हर चीज के अंदर एक काला टीका होता है और वो काला टीका है केतु, जो 2 प्रकार के असर देगा, अच्छा और बुरा। एक तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि केतु और राहु सूर्य चंद्र को ग्रस लेते हैं और सूर्य चंद्र की ऊर्जा जो है उसमें कमी लाते हैं, क्षीण करते हैं। हालांकि जो नेचुरल बातें कही जाती हैं सूर्य के विषय में, उसमें हमेशा यही कहा गया है कि सूर्य की शक्ति को कोई क्षीण नहीं कर सकता, लेकिन ग्रस लेते हैं राहु केतु सूर्य को, ऐसा भी वर्णन किया गया है। हालांकि ये विरोधाभास है। कैसे? केतु जो है ये कुजवत केतु ऐसा वर्णन करते हैं और केतु जो है बड़ा सात्विक ग्रह ऐसा वर्णन करते हैं। कुजवत मतलब क्या? भौम, भौम की तरह, मंगल की तरह केतु। तो सूर्य मंगल तो परम मित्र हैं और बहुत ज्यादा सात्विक ग्रह हैं केतु, ऐसा भी कहा गया है। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी, लेकिन अगर केतु सात्विक है, अगर केतु भौमवत है, तो फिर वो सूर्य का दुश्मन कैसे? इसलिए इन 2 बातों में ज्योतिष में विरोधाभास मुझे स्पेशली नजर आता है। अब आगे आप देखें तो ये स्वरभानु की जो कहानी है, राहु और केतु जो कि राक्षस एक ही हुआ करता था जिसका नाम था स्वरभानु, उसको अमृत पीते हुए सूर्य चंद्रमा ने देख लिया था और जाकर इसकी सूचना जो है विष्णु भगवान को दे दी थी और इसके बाद विष्णु भगवान ने इमीडिएटली उसका सिर काट के उसे 2 विभागों में कर दिया। जो ऊपर का सिर था वो राहु बना और जो नीचे का धड़ था वो केतु बना। तो राहु आपने देखा होगा मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ
प्रवेश करता है। बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव लेकिन इंटेलिजेंट होता है राहु, और इसका बहुत ज्यादा बुरा असर भी आता है सूर्य के साथ अगर वो बैठता है। लेकिन यहाँ पर जो केतु है उसका धड़ जो स्वर भानु का था वो विष्णु भगवान के कदमों में जाकर गिरा था, इसलिए केतु को सात्विकता से भरपूर कहा गया। केतु को वरदान मिला विष्णु भगवान से कि तुम सात्विक रहोगे, और ये भी कहा गया कि केतु झंडा होता है, जिस भी स्थान में बैठता है उस स्थान के भावों का, उनके विचारों का और उसके स्वभाव का झंडा फहरा देता है। वो दशम स्थान में बैठता है तो आपके कार्य का झंडा होता है। तो अगर ऐसा केतु किसी के दशम स्थान में, तृतीय स्थान में, षष्ठ स्थान में या लाभ स्थान में बैठा हो तो आप मुझे बताइए कि अगर वो झंडा फहराएगा और साथ में सूर्य होंगे तो क्या उस झंडे में तेजोमयी ऊर्जा न होगी, क्योंकि सूर्य उजागर कर देगा उसके गुणों को। ये सब बातें जो हैं ये कंफ्यूजिंग जरूर लगती हैं, इसीलिए ज्योतिष में इसका जो क्या कहते हैं फल ऐसा दिया गया है कि आधा अच्छा और आधा बुरा ऐसा फल सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन का दिखाई देता है। तो क्या सूर्य कन्या राशि में जाकर अपना फल ना दिखा पाएंगे क्योंकि वहां केतु विराजमान है? तो क्या सूर्य और बुध की जो जोड़ी, बुधादित्य योग की जोड़ी सूर्य को फायदा नहीं देगी, सिंह राशि वालों को फायदा नहीं देगी? जिन लोगों के सिंह राशि के भाव है उनको फायदा नहीं देगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब डिग्री कली एक होंगे तब आपको नुकसान दे सकते हैं। यहाँ पर डिग्री और नक्षत्र दोनों का प्रभाव पड़ सकता है सूर्य पर, और सूर्य जब डिग्री कली केतु के साथ आएंगे तब आपको सावधान रहना पड़ेगा। और सूर्य बुध के साथ डिग्री कली एक आएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब तक मेरी बातें ठीक ठाक लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए YouTube/Beauty with Astrology को। मैं कामिनी खन्ना आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पे, और सबसे विनती करती हूं एक बार फिर के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जहां बात होती है 7.5 की, ढैया की, राहु केतु की, तो मैं वहां पर चंद्र के हिसाब से भी फल बताया करती हूं। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये भी जान लें कि शुल्क है और वो पता कर लें आप व्हाट्सएप पर। जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है और जिन लोगों के लिए सूर्य कारक नहीं, उनके लिए भी वीडियो के अंत में मैं उपाय बताऊंगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो चलिए हम जानते हैं कि सूर्य को कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं जिसके प्रभाव से सूर्य प्रभावित रहेंगे या सूर्य का प्रभाव निष्क्रिय होगा। जी नहीं, सूर्य का प्रभाव निष्क्रिय नहीं हो रहा, क्योंकि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है। इसके बाद 26 सितंबर को सूर्य चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, हस्ता नक्षत्र में, तो उनके मित्र का नक्षत्र है। इसके बाद 10 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो ये तीनों ही नक्षत्र सूर्य को बल देने वाले, सूर्य का सपोर्ट करने वाले साबित होंगे। अब कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से छठे भाव की राशि है कन्या राशि, जहां पर उच्च के बुध आने वाले हैं और बुधादित्य योग में कईयों की नौकरियां लगेंगी, कईयों के ओहदे बढ़ेंगे, कईयों की इंक्रीमेंट होंगी, कईयों के नाम होंगे, अवार्ड्स होंगे, रिवॉर्ड्स होंगे और बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलने वाला है सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। आइए सूर्य कैसे कन्या राशि के गुणों को बढ़ाता है, क्या फल घटित होने वाला है मेष से लेके मीन राशि पर, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी सूर्य अपने से षष्ठ चले। बेसिकली जब सूर्य षष्ठ भाव में होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, ऐसा कहा गया है। और वहां पर विराजित केतु को नगण्य समझते हुए यह आपको नौकरी दिला सकते हैं, लोन्स दिला सकते हैं, सरकारी दरबारी फायदे दिला सकते हैं। वहीं पर बहुत बड़ा फायदा विदेशों से या विद इन इंडिया आपको हो सकता है। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में आपके नाम का झंडा फहरा सकते हैं और ये सक्षम है अपने किसी भी कार्य में लाल बत्ती वाली गाड़ी भी पाने के लिए, क्योंकि कहा गया है कि सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा ही समझ के हर राशि काम ना करे, क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने भावों के कार्यों के अनुसार आपको ये फल मिलता है। तो अपने से द्वितीय जाने का क्या फल है सूर्य का कन्या राशि में? अपने से द्वितीय जब कोई
ग्रह जाता है तो वो धन दिलाता है, बुद्धिमानी से धन दिलाएगा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं। बच्चों की मदद से धन दिलाएंगे, विद्या धन पढ़ाई से धन दिलाएंगे, मित्रों के सहयोग से धन दिलाएंगे और साथ साथ आपके कार्यों से, व्यवसाय से भी धन आपको 100% दिला सकते हैं, बशर्ते कि आप कार्य करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, जहां पर सावधान बार बार लोग कह रहे थे आपको रहने के लिए हार्ट संबंधित परेशानियां। हालांकि आपको अपने प्रॉपर्टी और वाहन की योजना बना ली या ले लिया होगा, माता पक्ष से बड़ा फायदा हो गया होगा। अब वो अपने से द्वितीय गए तो माता अब और आपको फायदा देंगी और साथ में आपके हेल्पर्स आपको और सपोर्ट करेंगे। आपको जो वाहन प्रॉपर्टी मिली उससे आपको फायदा हो जाएगा। वहीं पर बच्चों की गुणवत्ता पर प्रकाश पड़ेगा। वहीं पर यह भी समझ आएगा कि सूर्य महाराज जो हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान, विद्या, अध्ययन, इन सब का आपका डंका फैला देंगे। याद रहे राहु के समक्ष हैं सूर्य और केतु के साथ हैं, तो आपको सूर्य को जल देने की तो जरूरत नहीं, लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जप आप अवश्य कर सकते हैं या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। बुधादित्य योग बनने पर आपकी बड़ी नौकरी, बड़ा व्यवसाय का प्राप्त होना या इंटेलिजेंस में इतनी वृद्धि के अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, मित्रों का सहयोग और बड़ा व्यवसाय शुरू करने की कैपेसिटी आप में जागेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत सुंदर योग हो सकता है, बशर्ते कि आप हार्ट पेशेंट हैं और आपने गलत खान पान वगैरह किया। प्रैक्टिकल रहिए। आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी टोटली, बिकॉज अगर आप कोई ग्रहों का उपाय करते हैं तो सदियों सदियों करने के बाद भी उसका असर नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल उपाय करते हैं तो इसका असर तुरंत हो जाता है। कैसे? अब जो लोगों को यात्राओं में जा जाकर बहुत ज्यादा थकन, बेचैनी, उनको रेस्ट करने के लिए कहता है सूर्य, और आप रेस्ट नहीं करते तो आपको हार्ट पर स्ट्रेस आता है। वहीं पर आपके माता पक्ष से बड़ा फायदा, प्रॉपर्टी और वाहन लेने के पूर्ण योग, आपके परिवार में कोई शुभ कार्य, आपके हेल्पर्स से कोई बड़ा काम, और वहीं पर आपके छोटे भाई बहनों की मदद से धन का आना, जो रेनोवेशन पे लग जाना, ये सब दिखाई देता है। अगर आपने यात्रा में भी धन प्राप्त किया है तो उसमें भी आप रेनोवेशन, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की कोशिश, चेष्टा करेंगे, जो कि आपको एक अच्छा फल देगा। अगर यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य को सिर्फ आप इस नजर से देखें कि आपकी माता की तबीयत ठीक रखे और साथ साथ में आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड नुकसान न दे, सूर्य की रोशनी में बैठें, गायत्री के जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, तो सब कुछ मजेदार चलता रहेगा। कर्क राशि, आपके लिए अब द्वितीय भाव के स्वामी अपने से द्वितीय गए, बड़ा धन प्राप्त करने की योजनाएं आपके मस्तिष्क में और हो भी जाएगा। उसके लिए अगर क्या कार्यान्वित हुए, क्योंकि वो एक पराक्रम के घर में जाकर बैठा, जहां पर बुध आएंगे, महान पराक्रम करेंगे। कर्क राशि वाले महान पैसा पा सकते हैं। कर्क राशि वाले परिवार की मदद से, भाई बहनों की मदद से, अपने उत्साह, अपने वीरता से, अपनी कॉन्फिडेंस से और शुभ यात्राएं भी करा सकते हैं। आप धार्मिक यात्राओं पर कुछ न कुछ उपलब्धि काम की भी पा सकते हैं। और यहाँ पर छोटे भाई बहनों की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ सकता है आपको। वहीं पर अगर लेजीनेस लगे, बीच बीच में काम करके थकन हो जाए, तो रेस्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है आपको। और यहाँ पर यात्राओं में सावधान भी रहना पड़ सकता है। दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह अपना साथ लेकर जाएं। एकंदरित बात करूं मैं तो द्वितीय स्थान का स्वामी अपने से द्वितीय जाने से आप ये देखिए कि जो आपने बोलने, चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, परिवार की मदद से, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, ये सब जितने भी आपने कार्य किए थे गवर्नमेंट से रिलेटेड वगैरह, उसमें अगर कुछ प्राप्त किया था तो वो बढ़ता कैसे है, उसको डबल कैसे कर सकते हैं, इसकी योजना बढ़ाएं। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी अपने से द्वितीय, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपकी होशियारियां, आपका पराक्रम, उत्साह सब इस पे लग जाएगा कि मैं धन संचित कैसे करूं। मैं ऊपर से बुध का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, ऊपर से धन का संचित हो जाना बड़ा मजा देगा आपको। आपकी आंखों का इलाज हो जाएगा, जो केतु ने खराब की हुई थी आपकी आंखें, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। गले में कोई समस्या है तो वो भी ठीक होगी। सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं एकदम फटाफट ठीक। और साथ में धन आगमन की सूचनाएं, धन प्राप्त होने की सूचनाएं, और धन आने से तो खुशियां मिलती हैं, परिवार को खुशी, आपको खुशी, और साथ साथ आपके बोलने चालने के, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चरर
या कोई ऐसा स्पीकर है या कोई ऐसे लोग हैं जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या धार्मिक कामों में लेक्चर करते हैं, उनका भी आगे बढ़ना, या कोई प्रोफेसर हैं या कोई ऐसा काम करते हैं मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं या गाते हैं, सिंगर्स हैं, उनको भी बड़ा फायदा यहाँ पर होता दिखता है मुझे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए लग्न में बैठा अपना ही मित्र शुक्र आप ही को तंग कर रहा था पैसे के लिए अंधाधुंध खर्चे करके, अब वो आगे को बढ़ा और खर्चों का स्वामी लग्न में आ गया। तो खर्चों का स्वामी अपने से द्वितीय आया तो क्या किया उसने, अब उसने धन संचित करना शुरू किया कि मैं आगे खर्चा कैसे करूं, मेरे पास धन तो होना चाहिए। तो धन का स्वामी जो है वो तो आगे जलवा दिखा ही रहा है और उसका जलवे से ये बराबर ये चक्र चलेगा कि धन आएगा, खर्चे का हिसाब किताब होगा, धन आएगा, खर्चा प्लान हो जाएगा। ये करेंगे आप। और अगर थोड़ा सा भी मन बूझता है केतु के कारण, आत्मा मलिन होती है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ दुखी आप महसूस हो रहे हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि इसका कारण क्या है। पिछले कितने दिनों से आपको केतु क्यों परेशान कर रहा था, वो कारण जानते से ही उसका निदान कर लीजिएगा। और आपका लग्नेश आपके लग्न में आने वाला है तो बुधादित्य योग से आप बहुत ज्यादा अपने आप को आश्वस्त, सुखी, कॉन्फिडेंट पाएंगे। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि राहु सामने बैठे हुए हैं, तो जो भी विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्याएं वगैरह हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों आपके लग्न में आने वाले हैं सूर्य अगले महीने। उससे पहले आपको कई सारे काम विदेशों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, कोर्ट केसेस, इन सब से रिलेटेड सजग होके अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए और सारे कार्य लिखिए, कागज पत्तर ठीक कर लीजिए, अपने पेपर्स ठीक कर लीजिए और काम पे लगिए। कहते हैं ना आइडेक्स मलिए, काम पे लगिए। विदेश रिलेटेड काम करिए, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं विदेशों में। वहीं पर आपके कुछ काम अटक गए थे नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, वो भी हो जाएंगे। वहीं पर कुछ काम आपके बड़ा खर्चा था, पैसा कम था, तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है अभी, लेकिन उसको समय है। इसलिए आप अभी जो कमा चुके सूर्य के रहते और अभी जो फायदा हुआ था पिछली बार, उस फायदे को कैश करिए और अपने खर्चों का बंदोबस्त आपका हो चुका है, उससे आनंद उठाइए। अपने से द्वितीय जाकर ये सूर्य आपके परिवार से रिलेटेड कोई समस्या, जिनको खर्चा चाहिए था परिवार के लिए, उनका भी काम कर देते हैं। और जिनको नेत्रों से रिलेटेड समस्या थी, वो नेत्रों से रिलेटेड समस्याएं भी कम हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, दशम भाव के स्वामी सूर्य जाकर लाभ भाव में बैठे, बहुत ही सुंदर ये एक कॉम्बिनेशन, वहां पर बुधादित्य योग बनेगा। इतने दिनों से हैरास थे आप केतु में, आधा अधूरा पैसा आके सामने से चला जाए, बड़ी बड़ी योजनाएं तो बना ली लेकिन वो पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि केतु वहां पर पूरी नहीं होने दे रहे थे। मन टूट गया था, तबीयत खराब हो गई थी। अब जाकर थोड़ा सा चैन मिलेगा, पता चलेगा मुझे करना क्या चाहिए, पता चलेगा कैसे केस से बाहर निकलूं, विवाद से निकलूं और धन कैसे आए, पैसा कैसे आए। जो काम किया था उससे पैसा अब प्राप्त होगा और पहले भी पैसा और काम प्राप्त होने की स्थितियां बनी, तो अब पैसा देश विदेश दोनों से प्राप्त हो सकता है और बड़ा धन लाभ होने की पूर्ण संभावना। कमर कस लीजिए, अपना पैसा अंदर कीजिए और आगे को बढ़िए। पिता से सहयोग, पिता से धन प्राप्त करने की आपको बड़ी मात्रा में भी सपोर्ट मिल सकती है। बड़े ताया चाचा
और बड़े भाई बहनों से भी ये सपोर्ट आपको मिल सकता है। धनु राशि, भाग्य भाव के स्वामी दशम भाव में। अब भाग्य भाव का स्वामी जब दशम भाव में आता है अपने ही मित्र के घर में, तब उसको ऐसे उत्साह चढ़ता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। अब जाकर आपकी हिम्मत, हौसला, प्रभाव थोड़ा बड़ा है। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, काम, दिग्बली हो गए सूर्य। दिग्बली होने की वजह से पिता का सहयोग, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड सपोर्ट, बड़ा काम, आवेदन वगैरह भरे होंगे, टेंडर्स भरे होंगे, उसमें बड़ी योजनाएं, आपके अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलना, कुछ काम आप चाहते हैं पिता के साथ मिलकर करें, गवर्नमेंट के साथ मिलकर करें, वो भी हो सकते हैं। कोई नेता है, अभिनेता है, उनको वाद विवाद में जीत, उनका नेकनामी होना, वहीं पर बचना पड़ेगा कि नेकनामी होते होते कोई लूपहोल्स तो नहीं है आपके काम में, क्योंकि केतु बैठा है यहाँ और वो अपनी खुरापात जरूर करके रहेगा। तो बजाय इसके 80% फायदा तो 20% नुकसान, ये भी ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज ना करते हुए अपने कार्यों को करते रहिए और अपना लाभ पाने की पूर्ण कोशिश कीजिए। नसीब से पैसा आने वाला है, नसीब से काम मिलने वाला है, उस कार्य को कैश कीजिए। मकर राशि, अब आपके अष्टम भाव के स्वामी भाग्य भाव में, तो अष्टम भाव क्या, मृत्यु का, तबीयत का, नई कार्य योजना का, विवाहित जीवन के साथी का, उनके साथ मिलके काम, नया काम, उसका अंकुर आप पैदा कर सकते हैं। और अब आपकी यात्राओं में आपको लाभ होगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, भाग्य, नसीब जग सकता है, प्रकाश, ऊर्जा ऐसी नजर आएगी कि ओहो मैं ये काम करना चाहता है तो हो ही नहीं रहा था, और करेंगे और अवश्य करेंगे, निकलेंगे कमर कस के। और अब जाकर आपको बड़े दिनों बाद एक राहत की सांस आने वाली है, जिसमें गवर्नमेंट, सरकारी, दरबारी काम भी आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको शंका है, घबराहट है, वो अवश्य ना करें, क्योंकि उसमें आप ये जान लीजिए कि ये हो सकता है कि काम करते करते कहीं अटकाव इसलिए हो क्योंकि काम आप आधा छोड़ दें। काम आधा मत छोड़िएगा, हर कार्य को पूरा करने की पूर्ण कोशिश करिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी सूर्य। अब सप्तम भाव के स्वामी तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का सूर्य माना जाता है, अष्टम में जाने वाले हैं। किसी की तबीयत बहुत खराब है तो उसकी तबीयत पर उजाला पड़ेगा। किसी को नया काम शुरू करने की बड़े दिनों से चिंता है तो नया काम अवश्य शुरू होगा और बहुत ही ज्यादा प्रबल स्वरूप से सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो विवाहित जीवन का हो, चाहे गवर्नमेंट बॉडी का हो, और चाहे आपके कोई व्यावसायिक पार्टनर का हो। आपकी जो तबीयत फुंसी, फोड़ा, रसौली, कोई ऑपरेशंस वगैरह से बहुत खराब थी, तो आपको उसमें पता चलेगा डायग्नोज होके कि आपको करना क्या है आगे। और आने वाले दिनों में आपको नया काम मिलने से, बढ़ने से भी आपको थोड़ा हिम्मत, हौसला जागेगा कि ओहो मैं तो बहुत ज्यादा जिस भाव को समझ नहीं रहा था कि काम कौन सा करना है और कैसे बढ़ाना है, उस भाव से पता चला। वहीं पर आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से जो सपोर्ट मिलेगा वो भी अद्वितीय होगा, लेकिन उनकी तबीयत संभालने की भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। उनका स्वभाव और उनके चाहते हैं, उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये भी आपको संभालना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके षष्ठेश सूर्य बहुत दिनों से षष्ठ में थे, फायदा दे रहे थे, निरंतर सप्तम में आ गए। अब मुझे किसी ने फेसबुक पे लिखा कि आप मीन राशि का भविष्य मत बताइए। पूछिए क्यों ना बताएं, क्योंकि एक आध जगह मैंने कहा कि राहु लग्न में बैठा है तो आप गलत सोच के अधीन हो सकते हैं, लेकिन राहु जब लग्न में बैठता है तो इंसान भ्रमित तो होता है, इसमें क्या बुराई और झूठ कहा है मैंने। लेकिन ये समझ लीजिए कि सप्तम में सूर्य भी नीच के माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका व्यवसाय बढ़ने की, योजनाएं फलीभूत होने की, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलने की, आपके झंडा फहरा जाने की, व्यवसाय की आपकी पूर्व सूचनाएं मैं आपको दे रही हूँ। मैं काम ही नहीं करना क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं मीन राशि वालों। और दूसरी बात आपसे मैं ये भी बता दूं, आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं नकारात्मक ऊर्जाएं प्रसारित नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको सावधान जरूर करती हूँ। तो केतु बैठे हैं यहाँ पर, तो डायग्नोज तो हो गया हर चीज का, व्यवसाय का डायग्नोज, विवाहित जीवन का भी हो जाएगा। अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनका भी डायग्नोज हो जाएगा, क्यों शादी नहीं कर रहे थे, क्या कमी थी, और अगर विवाहित हैं तो क्या कमी है, किस कारण विघटन के लिए बोल रहे थे, तो विघटन नहीं करना है। मतभेद हो सकते हैं
विघटन बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर षष्ठ भाव के स्वामी द्वितीय गए तो लोन्स प्राप्त तो हो जाएंगे, बैंकिंग रिलेटेड सपोर्ट मिलेगा, नौकरी लग सकती है, नौकरी से पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट नौकरी लग सकती है। तो बताइए क्या बुरा है आपके लिए ये स्थानांतरण। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का क्या असर होगा। जल्दी आपको शुक्र में तुला का प्रवेश, इसका भी वीडियो मिलेगा। अब बताना भूल गई सूर्य के उपाय, तो सूर्य के उपाय भी मैं आपको फटाफट बता दूं जो अनकॉमन है। अनकॉमन उपाय क्या, अब सब राशि वालों को तो सूर्य नहीं सपोर्ट करते ना, किसी के लिए कारक किसी के लिए अकारक। हालांकि ब्रह्मांड के देवता हैं, उजाले के देवता हैं, प्रकाश अंधकार से दूर भगाते हैं आपको, तो वो किसी के लिए बुरे तो हो ही नहीं सकते ग्रहों के राजा। लेकिन सूर्य महाराज जो वृषभ राशि, तुला राशि जैसी, मकर और कुंभ राशि, इन सब राशि वालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। प्रोवाइडेडली उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो तो अच्छा करेंगे ही। आप ये समझ लीजिए कि आपको सूर्य की रोशनी में सिर्फ अपने बॉडी पर जितना हो सके सूर्य की रोशनी लेनी है और अपने इष्ट देव की प्रार्थना आपको करनी। भले आप गायत्री न करें, भले आप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ न करें, बस अपने इष्ट देव की प्रार्थना सूर्य देवता के आगे करें। सांस खींच के ओम के जाप करें। ओम में सभी मंत्र निहित होते हैं और ओमकार की वजह से आपकी बॉडी और माइंड और मन सब कुछ शुद्ध होता है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को बाकी राशि वाले जल चढ़ा सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, गायत्री के जप कर सकते हैं, और गाय को गेहूं भिगो के खिलाएं, उसका पेट दुखेगा नहीं तो ये कर सकते हैं। अधिकारी वर्ग से सपोर्ट पाने के लिए आपको उनके साथ जो दुर्व्यवहार नहीं करना होता है, पिता के साथ दुर्व्यवहार करने से भी सूर्य खराब होता है। पिता के आदर करना, निरंतर पैर छूना, आज्ञा मानना, इससे सूर्य प्रभावित होता है। अपने घर में बिजली जला के भूल जाओ, इससे भी सूर्य प्रभावित होता है, बुरा असर पड़ता है। एक दिया जलाने से और घर में कोने कोने से दिया जलाने से सूर्य प्रभावित होता है और अच्छा हो जाता है। मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए मैं कामिनी खन्ना आज्ञा लेती हूँ आपसे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। मेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।